क्वेश्चंस इन कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है, वो है व्हाट इज फोर फीचर ऑफ शेयर्स, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर्स, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच दीज आर इशूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स, राइट कंडीशंस फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स। उसके नेक्स्ट है हाउ आर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड, डिस्कस द मेथड एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वो है डिस्कस द वेरियस जर्नल एंट्रीज विच आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी व्हेन प्रोविजन इज मेड थ्रू सिंकिंग फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास गिव ए स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई गुडविल इज वैल्यूड, डिस्कस वेरियस मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स विच विल बी एन अप्रोप्रिएट मेथड एंड अंडर व्हाट सिचुएशंस। नेक्स्ट है डिफाइन अमलगामेशन, व्हाट एंट्रीज आर पास्ड बाय ए कंपनी टू क्लोज इट्स बुक्स व्हेन इट इज अमलगामेटेड बाय अनदर कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शन मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल कमेंट। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास व्हाट इज होल्डिंग कंपनी, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड टू द बैलेंस शीट ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, what calculations are made while preparing consolidated balance sheet। next question है give specimen of balance sheet of a banking company explaining each schedule in detail। next question है what is the purpose of preparing a cash flow statement, how is it prepared। तो ये 13 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आपको थ्योरी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल के ऊपर ही आधारित है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में क्वेश्चन जो है उनमें आपको चॉइस मिल जाती है कि आप थ्योरी का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब एग्ज़ाम में आपके क्या हो रहा है कि एक यूनिट ऐसा बीच में पेपर में दे दिया जाता है जिसमें दोनों के दोनों ही न्यूमेरिकल होते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, एक ना एक न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ेगा बीच में। जिस भी यूनिट में आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि दोनों न्यूमेरिकल हैं तो दोनों में से आपको एक न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। तो आपने सिर्फ थ्योरी के ऊपर आधारित नहीं रहना है, आपने न्यूमेरिकल जरूर करने हैं। और थ्योरी के भी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ये वाले जो क्वेश्चन बताए हैं यही करने हैं, आपने पूरी की पूरी बुक को स्टडी करना है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि ऐसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है आपको बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल है आपके पास जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए, आपने करने तो पूरी बुक में से है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से वो बताने जा रहा हूँ। वो है आपके पास फोर फीचर ऑफ शेयर्स के साथ संबंधित। इसमें क्या होगा, अंशों का हरण किया जाएगा और उनको री इशू भी किया जाएगा। और क्वेश्चन किस तरह से होगा, इसमें दो शेयर होल्डर होंगे, एक शेयर होल्डर होगा जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की होगी और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे पे किए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक और शेयर होल्डर होगा, उसने क्या किया होगा, अलॉटमेंट मनी तो पे कर दी होगी लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो मनी है उसकी अमाउंट जो है वो पे नहीं की होगी। और जो क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, ये प्रो राटा के ऊपर आधारित होगा, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल आपने जरूर कर लेना है। इस तरह का आपका न्यूमेरिकल जो है वो पूरे चांस है कि इस तरह का न्यूमेरिकल आपको आ जाए, ठीक है। और दूसरा न्यूमेरिकल जो आपका बनता है वो है डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर्स में आपने कौन सा करना है, सिंकिंग फंड मेथड, इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाना है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा चांस है एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। इसके बाद ये दो क्वेश्चन आपको बताए हैं, शेयर कैपिटल और डिबेंचर, इन दोनों में से कोई एक आपको आ सकता है पेपर में, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास फाइनल अकाउंट, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जा सकता है, ठीक है। वो होगा, अगर वो नहीं हुआ तो उसकी जगह आपको जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो होगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स,
ठीक है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तीसरा जो आपको न्यूमेरिकल आ सकता है वो है अमलगामेशन के ऊपर। ठीक है, अमलगामेशन होगा तो उसके ऊपर आपने न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद आगे फोर्थ जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल आ सकते हैं या न्यूमेरिकल या थ्योरी आ सकती है। इस यूनिट में क्या होगा, सिर्फ एक ही लेसन है और वो है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का चैप्टर आपने हर हाल में करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी को छोड़ देते हैं, कहते भी नहीं इसकी स्थान पे कोई दूसरा विकल्प मिलेगा हम उसको कर लेंगे, चॉइस का क्वेश्चन होगा उसको कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होगी। ये होल्डिंग कंपनी का चैप्टर है, इसमें दोनों के दोनों क्वेश्चन होल्डिंग कंपनी के ही आएंगे, चाहे दोनों थ्योरी के आ जाएँ, चाहे दोनों न्यूमेरिकल आ जाएँ, चाहे दोनों एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल का आ जाए। इसलिए होल्डिंग कंपनी का जो चैप्टर है ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी का न्यूमेरिकल आने के भी पूरे चांस है, थ्योरी आने के भी पूरे चांस है। उसके बाद जो आगे आपके पास न्यूमेरिकल बनता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, इसको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना, तो ये वाले आपके पास न्यूमेरिकल आने के चांस हैं। ठीक है, और दूसरी एडवाइस आपको मैं बार बार बोलता हूँ यही है कि आपने पूरी की पूरी बुक जो है उसको कवर करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।